हेलो एवरीवन। तो दोस्तों मेरा होने जा रहा है स्किन केयर। तो आप लोग देख सकते हैं, बने रहे मेरी वीडियो में एंड तक और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा स्किन केयर कौन करने जा रहा है। और अगर आप लोगों को भी मेरी सुंदरता का राज जाना है और ये सब कुछ जानना है तो आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक पूरा ब्लॉग देखें और मैं अभी शूट करूँगी। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहें। हेलो गाइज़, वेलकम टू माय व्लॉग। तो मम्मी का स्वागत आप लोग देख ही चुके हो और आप लोगों को सभी को पता है कि आवाज़ मेरी है, मेरी मम्मी की नहीं है। और मैं अपनी आवाज़ इसलिए ऐड कर रही हूँ वॉइस ओवर में ताकि मैं चाहती हूँ मेरी सुरीली आवाज़ में आप लोग बिल्कुल फ्लैट हो जाओ। यार वीडियो स्टार्ट करते ही ये कोको आ गया था अपनी मम्मा के पास। मतलब ये इतना ज़्यादा इनसिक्योर है मम्मी को लेकर, जहाँ मम्मी होती है वहीं चला जाता है। इसको लगता है यही है मम्मी का राजा बेटा, हम तो बस ऐसी धरती पर आ चुके हैं। तो मेरी मम्मी ने प्यार से समझा बुझा के इसको भेज दिया था कि भाई तू चला जा, थोड़ी देर इधर उधर बैठ जा मेरे बेटे। और फिर ये चला भी गया था। इतना ज़्यादा समझदार हो चुका है आजकल कोको बेटा। तो बस फिर क्या, मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ अपनी मम्मी का स्किन केयर। मतलब मंथली या 2 मंथली कह सकते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी इन सब चीज़ों में बहुत आलसी और मैं भी आलसी हूँ। जब मुझे लगा कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए तो मैंने कर दी। और ये वाली जो मैंने अभी क्लीन अप के लिए ये यूज़ किया ना, ये मैंने इंस्टाग्राम की ऐड देख के मंगाई थी। इसकी इतनी हाइप बनी हुई थी, इतनी ज़्यादा हाइप बनी हुई थी कि ये ऐसी होती है वैसी होती है। और सच बता रही हूँ भाई साहब, ये सच में बहुत अच्छी है। मैं ऐसे कोई फेंक नहीं रही कि ये नहीं अच्छी। मैंने 325 या पता नहीं 340 रुपये की मंगाई थी, लेकिन वर्थ है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसको हम ना मतलब एज अ क्लीन अप के लिए यूज़ कर सकते हैं। फेस पे लगाया और थोड़ी देर मसाज की और उसके बाद सारी डस्ट निकल जाती है। मतलब अब आपको सभी को पता है कि यार थोड़ी सी क्रीम लगानी तो हर किसी को ज़रूरी होती है। बस फिर मैंने हल्के हल्के हाथों से मसाज करी और फिर अपने इस पोम्पो, मतलब ये भी वटेवर, यार मेरे को नाम नहीं पता इसका क्या है, इसकी मदद से मुंह को साफ़ कर दिया था। और सच बता रही हूँ इतनी ज़्यादा डस्ट निकल रही थी पूरी काली काली, मन तो कर रहा था मम्मी को दिखाऊं कि ढंग से नहाते नहीं हो क्या। फिर मुझे डर भी लग रहा था कहीं दूर से उड़ती हुई चप्पल ना आ जाए, और उड़ती हुई चप्पल आएगी तो भाई मेरा तो मूड ही ख़राब हो जाएगा। और फिर मैंने कहा चल दिखाई देती हूँ कि देख लो नहाते नहीं हो क्या। और मैंने बोला भी तो मम्मी मान गई, हाँ यार ठीक है बहुत डस्ट है। और दूसरा प्रोडक्ट हम ये लेकर आए हुए थे हमारे पास की मार्केट से। बहुत ही अच्छा स्क्रब था भाई साहब, इतना ज़बरदस्त स्क्रब मैंने जीवन में नहीं देखा। लेकिन सच बता रही हूँ इस कंपनी ने ना सिर्फ डिब्बी पे और डब्बे पे ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया और हमसे ही ले रहा है। और इतना महंगा 825 रुपये का स्क्रब है, इतू सा। और अंदर जब मैंने बॉक्सिंग खोल के देखा ना, छोटू सी अमाउंट में स्क्रब है, 10 दिन भी नहीं चलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें बहुत कम क्वांटिटी में। तो मैंने कहा मम्मी थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि यार ऐसी ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ तो नहीं खरीदी जाती है। और मेरे को खुद को भी करना था अपने मुंह पे। सच बताऊं तो मैं नहीं चाहती थी कि भाई जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मी के चेहरे पे ट्राई कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि यार मैं अपनी मम्मी के लिए ही लेकर आई थी, बेसिकली अपने लिए कुछ नहीं लेकर आई थी। फिर मैंने हल्के हल्के हाथों से मम्मी के चेहरे पे स्क्रब करना स्टार्ट किया। और यहाँ मेरी मम्मी को घराटे लगाने की आदत हो रही है मेरी मम्मी सोच रही है कि भाई सो जाऊँ। लेकिन यार सच बताऊँ ना, मम्मी को नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि कोको भी था, फिर मम्मी को नींद आ भी रही थी। फिर मैंने फटाफट से स्क्रब किया। स्क्रब करने के बाद इस पोम्पो की मदद से साफ़ किया। और मेरी मम्मी कह रही थी कान भी उखाड़ ले जाएगी क्या। सच में यार लिटरली यही बात बोली थी मेरी मम्मी ने। और मैंने मम्मी को फिर से दिखाना चाहा तो मेरी मम्मी कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी को लग रहा था यार ये क्या ही ड्रामे कर रही है। और मम्मी ने कह भी दिया था अब चपेड़ा पड़ेगा तेरे अगर तूने दोबारा ये सब हरकत की। मैं लेकिन आदत से मजबूर हूँ, मैं करूँगी। मैंने कहा मैं करूँगी। कितना बोलती हूँ ना यार मैं, मुँह दर्द हो गया मेरा फिर उसके बाद तीसरी चीज़ हम लेकर आए हुए थे ये पैक। भाई साहब ये भी बहुत महंगा था, 900 कुछ रुपए का था। और सच बता रही हूँ ये भी उसी कंपनी का था। कंपनी का नाम नहीं लूँगी, प्रमोशन हो जाएगी, मुझे नहीं करनी उसकी प्रमोशन। और इसके अंदर भी क्वांटिटी इतनी कम आई थी, देख लो कितनी कम आई थी, लेकिन इसकी जो खुशबू थी ना वो बहुत अच्छी थी। मैंने अपनी मम्मी को बोला लो खा लो, लो खा लो। मेरी मम्मी ने कहा तू पागल हो गया। बस फिर क्या, लेकिन बहुत अच्छा स्क्रब, ये स्क्रब कह रही हूँ फेस पैक था, बहुत अच्छा था। लेकिन यार पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और ये देते इतना कम सामान है, ऐसा क्यों भाई। प्लास्टिक की डिब्बी में दे देते, ना देते कांच की डिब्बी, क्या हो जाता तुम लोगों को। मतलब क्या हो गया कंपनी वालों, तुम्हें दिखावे के चक्कर में अंदर सामान भर के नहीं दे रहे हो। भर के सामान दिया करो, भरे पन्नी में डाल के दे दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम पन्नी वाला भी खरीद लेंगे, लेकिन सामान ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वी आर इंडियंस ना। तो हमारी सोच यही है और मेरी तो खास तौर पे यही है। और आप लोगों को मेरा ये सेटअप बैकग्राउंड वाला कैसा लग रहा है ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इतनी सारी मैंने जो बकबक करी है ना, इसको कमेंट में एप्रिसिएशन की तरफ से दे देना या नेगेटिव वे में दे देना, पर दे देना। मैं चाहती हूँ जो लोग भी ये वीडियो को देखें और उसके बाद मेरे को अप्रिशिएट कर दें। भाई इतना बोलना ना आसान बात नहीं होती, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब भी तो नहीं करते हो।
फिर मैंने फटाफट से मम्मी के चेहरे पे ढेर सारा ये फेस पैक अप्लाई कर दिया था। और फेस पैक अप्लाई करने के बाद देख रहे हो मेरी मम्मी पूरी चुड़ैल लग रही है। आई नो ये वॉइस ओवर सुनने के बाद शायद मेरे चप्पल भी आ सकती है, बट इट्स ओके, मैं खा लूँगी चप्पल। अब लग रही है मम्मी चुड़ैल तो लग रही है ना, मैं क्या करूँ, ना लगे चुड़ैल ना लगवाती फेस पैक पर हीरोइन भी बनना है। और यहाँ पे मैंने कोको को बोला ले कोको खा ले और कोको आ भी गया था फटाफट से। और सच बता रही हूँ, जब ये फेस पैक 15-20 मिनट बाद मैंने उतारने की कोशिश की ना, तो मेरी मम्मी का चेहरा पता कैसा दिख रहा था, चांद सा रोशन चेहरा, गालों का रंग सुनहरा, झील सी तेरी आंखें और मैं डूब जाऊँ नाकों में यानी कैसी घटिया सी शायरी और आवाज़ में गाना गा रही हूँ मैं। चलो देख लो, अब आप खुद देख लो और खुद देख कर खुद ही बोलोगे कि हाँ यार सच में इस प्रोडक्ट के रिज़ल्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि ना ये प्रोडक्ट मैंने पता कैसे ख़रीदा, हम उस दुकान पे गए थे शैम्पू लेने, उस भैया ने हमें छोटा सा सैंपल दिया था इसे यूज़ करने के लिए। और जब हमने सैंपल यूज़ कर लिया था ना, तो भाई हमें ज़बरदस्त लगा था। और तीसरी चीज़ हम लेकर आए थे ये जेल, ये भी इतना अमेजिंग था, लेकिन सेम प्रॉब्लम थी कि भाई शो ऑफ के चक्कर में अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम थी। और इससे मसाज करने के बाद चेहरे पे अलग ही ग्लो चमक रहा था, और ग्लो भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का था, मतलब हट के ग्लो आ रहा था चेहरे पे। मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये मेरी मम्मी है, मुझे ऐसे लग रहा था दीपिका पादुकोण का आज मैं फेशियल कर रही हूँ। सच बताऊँ तो मेरे को आज मम्मी लग रही थी दीपिका पादुकोण। फिर क्या, मैंने चाहा मम्मी को कॉम्प्लीमेंट देना, बट मैं इस वॉइस ओवर के ज़रिए अपनी मम्मी को कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। और फिर उसके बाद अच्छे से मसाज करने के बाद मैंने चेहरे पे लगा दी थी मम्मी के सनस्क्रीन, क्योंकि यार घर की लाइटों से भी फेस पे जो हमारे मतलब जाती है किरणें, उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि घर में भी और बाहर में हमेशा आप लोगों को लगा के रखनी चाहिए अपने फेस पे सनस्क्रीन। तो ये था हमारी मम्मी, मतलब हमारी नहीं, मतलब मेरी मम्मी का और आप लोगों की सुधा का, ये था स्किन केयर। तो अब दोबारा मैं स्किन केयर को तभी रिपीट करूँगी जब आप लोग कमेंट करोगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मम्मी को ऐसे ही पैम्पर करके खुश करती रहूँ, तो प्लीज़ यार ढेर सारे भर भर के कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और सब कुछ करो। चलो अब थोड़ा सा आपको मैं चाहती हूँ कि क्लोज़अप से इस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट दिखाऊँ। तो ये देख लो, बिना फ़िल्टर के कैसा लग रहा है इन सब चीज़ों का रिज़ल्ट, तो आप लोग प्लीज़ बताना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और ऐसे ही आप वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने अपने घरों में खुश रहो और हमें भी खुश रहने दो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके।